मरने के बाद आत्मा क्या खाती है? मित्रों, गांव के एक कोने में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक वृद्ध तपस्वी ध्यान में लीन रहते थे। उनका नाम था तपस्वी भैरवनाथ। कहते हैं उन्होंने मृत्यु और आत्मा का रहस्य जान लिया था। दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों को लेकर उनके पास आते, लेकिन सबको उत्तर नहीं मिलता। वे केवल उन्हीं को जवाब देते जो वास्तव में जानने की प्यास रखते। ऐसा ही एक प्यासा था नमिश। युवा नमिश जिज्ञासु और जीवन से भरा हुआ, लेकिन भीतर से अशांत। उसके पिता की हाल ही में मृत्यु हुई थी। अंतिम संस्कार के बाद से ही वह बेचैन था। पिताजी अब कहाँ है? क्या वे मुझे देख सकते हैं? क्या वे दर्द में है? क्या आत्मा सच में होती है? इन प्रश्नों ने उसे रातों की नींद और दिन की शांति छीन ली थी। वह सीधा पहुंचा तपस्वी भैरवनाथ के पास। मुझे आत्मा का सच जानना है गुरुदेव, नमिश ने कहा, आंखों में गहराई लिए। तपस्वी भैरवनाथ ने आंखें खोली और मुस्कुराए। क्या तुम डरते नहीं हो मृत्यु से? मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन उसके बाद की अनजानी यात्रा से डरता हूँ, नमिश ने उत्तर दिया। भैरवनाथ ने उसे पास बैठने का इशारा किया और बोले, तो सुनो वत्स, मृत्यु के बाद आत्मा के पहले क्षण की कहानी। जब कोई प्राणी शरीर छोड़ता है, तो सबसे पहले वह अपनी मृत्यु को पहचान नहीं पाता। वह देखता है कि उसके चारों ओर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शरीर को छूकर हिला रहे हैं, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। आत्मा उस क्षण हवा में तैरती है, एक हल्की लेकिन भ्रमित अवस्था में। उसे लगता है, मैं तो अभी जीवित हूँ, यह सब क्या हो रहा है? और तब कुछ ही क्षणों में उसे एक झटका सा लगता है, एक शक्तिशाली खिंचाव, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे शरीर से अलग कर दिया हो। यह पहला क्षण होता है जब आत्मा को मृत्यु का वास्तविक बोध होता है। वह देखती है अपना शरीर निर्जीव, ठंडा, स्थिर। वह देखती है अपने प्रियजनों को रोते हुए, विलाप करते हुए, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। उसकी चीखें अब निःशब्द हो जाती हैं। कुछ आत्माएं तुरंत आगे की यात्रा पर चली जाती हैं, यदि उनका जीवन शांत और संतुलित रहा हो, लेकिन कुछ आत्माएं इस क्षण में अटक जाती हैं, मोह के कारण। तपस्वी भैरवनाथ बोले, इसलिए कहते हैं, मरते समय मन शांत होना चाहिए। जो मृत्यु के क्षण में डर, क्रोध या मोह में होता है, उसकी आत्मा भटक जाती है। नमिश ने पूछा, क्या उस समय कोई आत्मा को लेने आता है? भैरवनाथ मुस्कुराए, हाँ वत्स, यदि आत्मा पुण्यवान हो तो देवदूत आते हैं, शांत प्रकाश में लिपटे हुए उसे सम्मान पूर्वक साथ ले जाते हैं। लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए हो तो यमदूत आते हैं। वे भयावह होते हैं और आत्मा को खींच कर ले जाते हैं। कुछ आत्माएं डर के मारे छिपने लगती हैं, कुछ रोती हैं, कुछ विरोध करती हैं, लेकिन अंततः उन्हें जाना ही पड़ता है। और जो आत्माएं कहीं नहीं जाती, नमिश ने डरते हुए पूछा, वे वही आत्माएं होती हैं? तपस्वी भैरवनाथ ने कहा, जो मृत्यु के पहले क्षण को स्वीकार नहीं कर पाती। वे अपने घर, अपने रिश्तेदारों, अपनी इच्छाओं से बंधी रह जाती हैं। वही आत्माएं बाद में लोगों को दिखाई देती हैं, कभी सपने में, कभी परछाई में, कभी अजीब सी हलचल के रूप में। नमिश अब मौन था। वह सोच रहा था, क्या उसके पिता ने भी यह सब अनुभव किया होगा? तपस्वी भैरवनाथ ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, तुम्हारे पिता अच्छे थे। मृत्यु के क्षण में उनका मन शांत था। उनकी आत्मा को देवदूतों ने आदर पूर्वक अपने साथ लिया है। तुम निश्चिंत रहो। नमिश की आंखें भर आई। एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतर आई थी। मैं जानना चाहता हूँ, आगे क्या होता है? उसने कहा। भैरवनाथ ने आंखें बंद की और बोले, तो अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। पीपल के पेड़ की छाया में अगली सुबह नमिश फिर आ गया। उसके चेहरे पर अब भय कम और जानने की जिज्ञासा अधिक थी। वह जान चुका था कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक यात्रा की शुरुआत है। तपस्वी भैरवनाथ, जो सुबह से ही ध्यान में बैठे थे, नमिश को देखकर शांत मुस्कान के साथ बोले,
तुम तैयार हो वत्स? नमिष ने सिर झुकाकर कहा, मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाती है? तपस्वी भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, यह प्रश्न जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही गहरा और रहस्यमय है। आत्मा कहाँ जाएगी, यह तय होता है उसके जीवन भर के कर्मों से। मृत्यु के बाद आत्मा के सामने 3 संभावनाएं होती हैं। तपस्वी भैरवनाथ बोले, जिस व्यक्ति ने धर्म, सेवा, प्रेम और सच्चाई से जीवन जिया होता है, उसकी आत्मा स्वर्ग या पितृक की ओर जाती है। वहीं जिसने पाप, हिंसा, लालच और छल किया होता है, उसकी आत्मा नीचे की ओर नरक की यात्रा करती है। नमिष ने पूछा, पितृक और स्वर्ग में क्या फर्क है? पितृक आत्माओं का स्थायी या अस्थायी निवास है, जहां वे परलोक में अपने पितरों के साथ रहती हैं। वहां वे उस समय तक रहती हैं जब तक पुनर्जन्म का निर्णय नहीं होता। स्वर्ग उन आत्माओं के लिए होता है जो अत्यंत पुण्यवान है, उन्हें वहां सुख, सम्मान और शांति मिलती है। और नरक, नमिष की आवाज धीमी हो गई, नरक उन आत्माओं का स्थान है जिनके कर्म अत्यंत खराब रहे हो। वहां वे अपने पापों का फल भोगती हैं। न केवल मानसिक रूप से, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी उन्हें पीड़ा मिलती है। तपस्वी भैरवनाथ ने आगे बताया, हर आत्मा अपने साथ एक चेतना लेकर चलती है। मृत्यु के समय की स्थिति और जीवन भर की स्मृतियां, यही चेतना निर्णय करती है कि वह कहां जाएगी। अगर आत्मा मोह, भय और अधूरे कार्यों से बंधी होती है, तो वह आगे नहीं बढ़ पाती। यही आत्माएं भटकती हैं। नमिष आश्चर्य से बोला, तो क्या आत्मा को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता? तपस्वी भैरवनाथ बोले, यदि आत्मा पुण्यशील हो तो देवदूत मार्गदर्शक बनते हैं। यदि पापी हो तो यमदूत उसे नरक की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि आत्मा ना पुण्यवान है, ना पूरी तरह पापी और मोह में डूबी है, तो वह कुछ समय तक भटकती रहती है, बिना किसी स्पष्ट मार्ग के। भटकती आत्माएं बहुत बार वही होती है जिन्हें मृत्यु अचानक मिली हो, जैसे दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या। जिन्हें जीवन में कोई गहरी इच्छा अधूरी रह गई हो, जैसे किसी प्रियजन से मिलना, बदला लेना या कुछ कहना जो मोह और रिश्तों में गहरे बंधी हो। जैसे माँ जो बच्चों को छोड़कर नहीं जा पा रही हो, या पति जो पत्नी से बिछड़ना नहीं चाहता। यह आत्माएं अक्सर उसी स्थान पर रहती हैं जहां उनकी मृत्यु हुई हो, या जहां उनका मोह अधिक होता है, घर, कार्यस्थल या श्मशान के पास। इसीलिए तपस्वी भैरवनाथ ने बताया, हम श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, ताकि आत्मा को ऊर्जा मिल सके, उसका मोह कम हो सके और वह आगे की यात्रा कर सके। जो परिजन श्रद्धा से यह कार्य करते हैं, वे आत्मा की गति को तेज कर देते हैं। नमिष ने कहा, मैंने पिताजी के लिए पिंडदान किया था, क्या उन्हें इसका लाभ मिला? तपस्वी भैरवनाथ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा थी, वही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार था। उनका मार्ग सुगम हुआ है। नमिष ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या आत्मा यमलोक जाती है? तपस्वी भैरवनाथ मुस्कुरा उठे, हाँ। अगले दिन नमिष पहले से भी जल्दी आया। वह पीपल के पेड़ के नीचे पहले ही बैठ चुका था, मानो वह स्थान अब उसका तीर्थ बन गया हो। तपस्वी भैरवनाथ वहां पहुंचे। उनकी चाल में वही शांति और चेहरे पर वही करुणा थी। नमिष ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, आपने वादा किया था कि आज आप बताएंगे कि आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, क्या मृत्यु के बाद भी आत्मा को भूख प्यास लगती है? तपस्वी भैरवनाथ बैठते हुए बोले, बिल्कुल लगती है नमिष, परंतु वह भूख प्यास हमारे जैसी नहीं होती। आत्मा के शरीर भौतिक नहीं होते, वे सूक्ष्म होते हैं, इसलिए उनका भोजन भी सूक्ष्म होता है। मनुष्य के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर छूट जाता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर आत्मा के साथ रहते हैं। यही कारण है कि आत्मा में इच्छाएं, भावनाएं और स्मृतियां बची रहती हैं। भौतिक शरीर के लिए भोजन अन्न है, पर आत्मा के लिए भोजन है भावना। नमिष चौका, भावना। हाँ, आत्मा को जो प्रियजन श्राद्ध करते हैं,
पिंडदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, वह सब प्रत्यक्ष रूप से भले ही प्रतीक हो, लेकिन उन सब के पीछे जो भावना है, श्रद्धा, प्रेम, सम्मान, वही आत्मा को तृप्त करती है। तपस्वी भैरवनाथ ने कहा, पिंडदान में अन्न, तिल, जल, दूध आदि अर्पित किए जाते हैं। यह सब आत्मा को सीधे नहीं पहुंचते, लेकिन जब यह कर्म श्रद्धा से किए जाते हैं, तब आत्मा को उस भावना की ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा उसका भोजन बनती है। क्या इसका मतलब है कि अगर कोई प्रेम से याद करे तो आत्मा को तृप्ति मिलती है? बिल्कुल। जब कोई अपनी मृत आत्मा को सच्चे प्रेम से स्मरण करता है, जैसे माँ बेटे को या बेटा पिता को, तो आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंचती है, उसे संतोष मिलता है, उसकी पीड़ा कम होती है। जैसे तुमने अपने पिता के लिए पिंडदान किया, वो तुम्हारी भावना से ही उन्हें तृप्ति मिली। परंतु जिन आत्माओं को कोई स्मरण नहीं करता या जिनका पिंडदान नहीं होता, वे भूखी प्यासी रह जाती हैं। वे बार बार संसार में ऊर्जा खोजती हैं। कभी लोगों के पास जाकर, कभी अपने पुराने घर में घूमकर नमिश की आंखों में डर झलकने लगा। क्या वे हमें नुकसान पहुंचाती हैं? तपस्वी भैरवनाथ बोले, अगर आत्मा को बहुत अधिक भूख लगती है और कोई उसकी उपेक्षा करता है, तो वह क्रोधित हो सकती है। वह स्वजनों को सपनों में डरा सकती है या मानसिक अशांति फैला सकती है। लेकिन वह केवल इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसे शांति नहीं मिली होती और वह चाहती है कि कोई उसकी पीड़ा समझे। नमिश ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या सभी आत्माएं एक ही तरह का भोजन करती हैं? नहीं, तपस्वी भैरवनाथ बोले, हर आत्मा का स्तर भिन्न होता है। पितृक की आत्माएं, यह आत्माएं तिल, जल और गाय के दूध जैसी सात्विक चीजों की भावना से तृप्त होती है। उन्हें यदि प्रतिदिन जल अर्पित किया जाए तो वे बहुत सुखी रहती है। भूत प्रेत योनि में अटकी आत्माएं, यह आत्माएं अधिक उग्र भावना से जुड़ी होती है। इन्हें सत नहीं, रज और तम जैसी ऊर्जा की तृप्ति चाहिए होती है। यही कारण है कि इन आत्माओं के लिए कभी कभी विशेष तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है। पुण्य आत्माएं, यह आत्माएं केवल श्रद्धा और प्रेम से तृप्त होती हैं। उन्हें भौतिक चीजों की आवश्यकता नहीं होती। नमिश ने अगला प्रश्न किया, और जल क्या आत्मा को प्यास लगती है? हाँ, तपस्वी भैरवनाथ ने उत्तर दिया, प्यास लगती है, लेकिन उसका जल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा होती है। जब कोई व्यक्ति गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करता है और उसके साथ भावना जोड़ता है, हे पितर इसे ग्रहण करें, तब आत्मा उस जल से तृप्त होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध में जल का विशेष महत्व है। जल भावना का वाहक है, वह आत्मा तक हमारी श्रद्धा और स्मृति को पहुंचाता है। अगर कोई नहीं करे पिंडदान, यदि कोई परिजन ना हो और आत्मा को कोई स्मरण ही ना करे, तो क्या होगा? तपस्वी भैरवनाथ ने शांत होकर कहा, तब आत्मा कई वर्षों तक भटकती रहती है। कभी कभी वह किसी अजनबी की आत्मा को बुलाती है, जैसे कोई किसी बच्चे को जो उसका कार्य पूर्ण करे। इसीलिए प्राचीन काल में महर्षिगण अन्नदान और जलदान करते थे, उन आत्माओं के लिए भी जिन्हें कोई अपना नहीं था। क्या जब आत्मा भूखी होती है तो वह सपनों में आती है? नमिश ने पूछा। हाँ, तपस्वी बोले, अगर कोई आत्मा बार बार सपनों में भूखी, प्यासे या दुखी रूप में दिखे, तो समझ लो कि वह तृप्त नहीं है। ऐसे में तुरंत जलदान, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। तपस्वी भैरवनाथ ने अंत में कहा, याद रखो नमिश, आत्मा का भोजन कोई भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि तुम्हारी श्रद्धा, प्रेम और स्मृति है। यही उसकी भूख है, यही उसकी तृप्ति है। नमिश की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि पिता अब कहीं बहुत दूर नहीं है, वे यहीं उसकी भावना में, उसकी श्रद्धा में। गुरुदेव, नमिश ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं समझ गया हूँ। मैं अपने पिता के लिए हर दिन जल अर्पित करूंगा और हर महीने एक पिंडदान भी करूंगा। तपस्वी भैरवनाथ मुस्कुरा दिए, और यही सबसे बड़ा भोजन है जो आत्मा को मिल सकता है। नमिश अब हर दिन सूरज उगने से पहले आश्रम के पीपल वृक्ष के नीचे पहुंच जाता था
उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि जानने की एक तीव्र जिज्ञासा थी। तीसरे दिन जब तपस्वी भैरवनाथ वहां पहुंचे तो नमिष ने श्रद्धा से सिर झुकाया और पूछा, गुरुदेव कृपया बताइए, आत्मा मृत्यु के बाद कितने दिन तक भटकती है? क्या सभी आत्माएं भटकती हैं? तपस्वी शांत स्वर में बोले, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है वत्स, परंतु अधिकतर आत्माएं मृत्यु के बाद 13 दिन तक धरती के आसपास भटकती हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में 13वीं का विधान रखा गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, परंतु उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उस स्थान पर रहती है जहां मृत्यु हुई। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर से अलग होती है। उसे यह स्वीकार करने में समय लगता है कि अब वह जीवित नहीं है। वह बार बार अपने शरीर के पास जाती है, अपने परिजनों को पुकारती है, पर कोई उत्तर नहीं मिलता। यह बहुत पीड़ादायक समय होता है। आत्मा के लिए मृत्यु के पहले 3 दिन आत्मा को सबसे अधिक मोह होता है अपने घर, परिवार, शरीर, नाम और पहचान से। उसे लगता है कि यह सब सपना है। वह बार बार अपने कमरे में जाती है, अपने प्रियजनों को देखती है, पर उन्हें छू नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती। इसीलिए पहले 3 दिन घर में दीप जलाना, शांत वातावरण बनाए रखना और आत्मा के लिए प्रार्थना करना आवश्यक होता है। नमिष सुनता रहा, उसकी आंखों में करुणा उमड़ रही थी। फिर चौथे से 7वें दिन के बीच आत्मा को धीरे धीरे बोध होने लगता है कि अब वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है जो देख सकती है, सुन सकती है, पर अनुभव नहीं कर सकती। इस समय वह उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जो उसे स्मरण करते हैं, प्रेम करते हैं। वह अपने परिवार के भावों को पढ़ती है, कौन रो रहा है, कौन उसकी याद में पूजा कर रहा है और कौन उसे भूल गया है। अगर इस दौरान आत्मा को प्रेम और शांति की भावना मिलती है तो वह धीरे धीरे ऊपर जाने को तैयार हो जाती है। इन दिनों आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह आता है, उसके कर्म, उसका व्यवहार और उसके अच्छे बुरे कार्य। यह समीक्षा उसे बताती है कि अब उसका अगला पड़ाव क्या होगा, पितृक, भूत प्रेत योनि, स्वर्ग या पुनर्जन्म। इसीलिए 10वें दिन श्राद्ध, तर्पण और दशम क्रिया की जाती है ताकि आत्मा को शांति मिले और वह आगे की यात्रा शुरू कर सके। 13वें दिन आत्मा अंतिम बार अपने घर, परिवार और प्रियजनों को देखती है। यदि उसे शांति, प्रेम और तर्पण की ऊर्जा मिलती है तो वह पितृक की ओर प्रस्थान करती है, जहां वह बाकी पितरों के साथ रहती है। यदि उसे कोई बांधने वाली भावना जैसे मोह, क्रोध, असंतोष मिलती है तो वह धरती पर ही अटक जाती है। यही कारण है कि 13वीं के दिन विशेष भोज, पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा है ताकि आत्मा संतुष्ट होकर अपनी यात्रा पूरी कर सके। नमिष ने पूछा, गुरुदेव, अगर आत्मा को तर्पण या श्राद्ध ना मिले तो क्या होगा? तपस्वी भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, तब आत्मा भटकने लगती है। वह वर्षों तक धरती पर मंडराती रहती है, कभी अपने घर में, कभी अपने प्रिय की स्मृति में, कभी उस स्थान पर जहां उसकी मृत्यु हुई। ऐसी आत्माएं धीरे धीरे प्रेत योनि में चली जाती हैं, जहां उन्हें पीड़ा मिलती है, तृप्ति नहीं। किन आत्माओं को अधिक समय लगता है भटकने में? तपस्वी भैरवनाथ बोले, कुछ आत्माएं 13 दिन में भी मुक्त नहीं होती, जैसे अचानक मृत्यु वाले, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, अधूरी इच्छाओं वाले, जिन्हें कुछ पाना था लेकिन मिल नहीं पाया। गंभीर पाप करने वाले, जिनके कर्मों का भारी होता है मोह और आसक्ति से जुड़ी आत्माएं, जो अपने परिवार या धन से बहुत जुड़ी होती है। इन आत्माओं को कई वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलती, जब तक कोई संत, तांत्रिक या पुण्यात्मा उनकी मुक्ति का मार्ग ना दिखाए। और जो आत्माएं सहज मृत्यु मरती हैं, धर्म पूर्वक जीवन बिताती हैं और जिन्हें प्रेम से विदा किया जाता है, वे 13वें दिन में ही आगे बढ़ जाती हैं। वे या तो पुनर्जन्म के लिए जाती हैं या पितृक में अपने स्थान पर पहुंचती हैं। नमिष ने गहरी सांस ली, गुरुदेव,
क्या आत्मा 13 दिन बाद दोबारा लौट सकती है? कभी कभी। तपस्वी भैरवनाथ बोले, यदि कोई गहरा संबंध रह गया हो या कोई संदेश अधूरा हो तो आत्मा सपनों में आकर मार्गदर्शन देती है। लेकिन वह तभी आती है जब कोई उसे श्रद्धा से बुलाए। इसलिए जो आत्मा की भटकाव को कम करना चाहता है उसे मृत्यु के बाद 13 दिन तक हर दिन प्रेम, श्रद्धा और शांत वातावरण देना चाहिए। नमिश की आंखों में अब स्पष्टता थी। गुरुदेव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मृत्यु के बाद की यात्रा इतनी संवेदनशील और महत्वपूर्ण होती है। तपस्वी भैरवनाथ मुस्कुराए, मृत्यु अंत नहीं है नमिश, यह आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है और हम जो पीछे हैं उसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं अपने प्रेम से, अपने कर्म से। सुबह का समय था। आश्रम की शांति अब नमिश के भीतर उतर चुकी थी। वह नित्य कर्म से निवृत्त होकर चुपचाप उसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसका मन अब डर से नहीं बल्कि समझ की प्यास से भर चुका था। तपस्वी भैरवनाथ अपनी कमंडल से जल छिड़कते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने नमिश को ध्यान मग्न देखा और संतोष से मुस्कुराए। नमिश ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा किसी को क्यों सताती है? क्या सभी आत्माएं ऐसा करती हैं? तपस्वी भैरवनाथ बोले, सभी आत्माएं सताने नहीं आती नमिश, परंतु जो आत्माएं अपूर्ण इच्छाओं, अत्यधिक मोह अथवा प्रतिशोध की भावना में बंधी होती है वही दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कारण बनती है। ऐसी आत्माएं भटकती आत्माएं होती हैं जिन्हें हम प्रेत, ब्रह्मा, राक्षस या पीड़ित आत्मा के नाम से जानते हैं। यह आत्माएं खुद पीड़ित होती हैं, इसलिए दूसरों को भी दुखी करने लगती हैं। किसे सताती है आत्मा? तपस्वी भैरवनाथ ने 5 प्रमुख कारण बताए जिनके चलते आत्मा किसी को सताती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु धोखे से, छल से या हिंसा से हुई हो और उसे न्याय ना मिला हो तो उसकी आत्मा उस दोषी व्यक्ति को सताती है। यह सताना शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी, जैसे अजीब सपने, भय, अशांति, दुर्भाग्य। जिसने अंतिम क्रियाएं ना की हो, यदि परिजनों ने अंतिम संस्कार, तर्पण या श्राद्ध विधि पूर्वक ना किया हो तो आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। संध्या का समय था। सूर्य की अंतिम किरणें पीपल के पत्तों पर सुनहरा आभा बिखेर रही थी। आश्रम के चारों ओर एक दिव्य शांति व्याप्त थी। नमिश ने आज कुछ भी नहीं पूछा, पर उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या आत्मा किसी को अपना मानती है, और अगर हाँ तो किसे? तपस्वी भैरवनाथ ने उसकी मौन मुद्रा को पढ़ लिया। वे समीप आए और बोले, प्रश्न भीतर ही भीतर जल रहा है, पूछ लो, मन हल्का होगा। नमिश ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने बताया कि आत्मा सताती है जब अधूरी हो, लेकिन क्या वह किसी को अपना भी मानती है? क्या वह किसी से प्रेम भी करती है? तपस्वी बोले, बिल्कुल। आत्मा सबसे गहरे और शुद्ध रूप में प्रेम करना जानती है। देह के बंधनों से मुक्त आत्मा के लिए संबंध खून से नहीं, आत्मा से बनते हैं। वह उसी को अपना मानती है जो उसकी ऊर्जा से जुड़ा हो। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले उन्हीं आत्माओं को खोजती है जिनसे उसका आत्मिक संबंध रहा हो। वह माता हो सकती है, भाई हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे वास्तव में समझता था। किनको आत्मा अपना मानती है? तपस्वी भैरवनाथ ने धीरे धीरे 5 प्रकार के लोगों का उल्लेख किया जिन्हें आत्मा अपना मानती है। जिसने सच्चा प्रेम किया हो, बिना स्वार्थ के। जीवन में जिस किसी ने आत्मा के साथ निश्चल, निर्दोष प्रेम किया हो, ना लोभ से ना मोह से, वह आत्मा के सबसे निकट होता है। आत्मा उसे पहचानती है और मृत्यु के बाद भी उसके चारों ओर मंडराती है। जिसने सेवा की हो या अंतिम समय में साथ दिया हो, अगर किसी ने मृत्यु से पहले उस व्यक्ति की सेवा की हो, जल दिया हो, हाथ थामा हो या बस आंखों में प्रेम भरा हो, आत्मा उसे अपना मानती है। वह उसे आशीर्वाद देती है और उसकी रक्षा करती है। कभी कभी आत्मा ऐसे किसी व्यक्ति को भी अपना मान लेती है जिसे वह इस जन्म में नहीं जानती, पर उसका संबंध पिछले जन्म से होता है। ऐसे लोग जब पहली बार मिलते हैं
तो अजीब सा आत्मिक खिंचाव महसूस होता है। जो लोग दिवंगत आत्मा के दुख, पीड़ा या अधूरी इच्छा को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, आत्मा उन्हें भी अपना मान लेती है, उन्हें सपनों में आती है और मार्गदर्शन भी करती है, जिनसे आत्मा को कभी वियोग ना सहना पड़ा हो। कभी कभी कोई ऐसा भी होता है जिससे आत्मा को पूर्णता का अनुभव हुआ हो, उसके साथ कोई अधूरी बात ना हो, ना कोई दुख, ना कोई मोह। ऐसे व्यक्ति को आत्मा मुक्त आत्मा की तरह देखती है और चाहती है कि वह भी शांति में रहे। कैसे पहचाने कि आत्मा आपको अपना मानती है? नमिश ने आश्चर्य से पूछा। यदि कोई आत्मा हमें अपना मानती है तो हम कैसे जाने? वह तो दिखाई नहीं देती। तपस्वी भैरवनाथ मुस्कुराए और बोले, आत्मा दिखाई नहीं देती पर अनुभूति कराती है। जिनसे आत्मा जुड़ती है उन्हें यह संकेत मिलते हैं। रात को कोई छाया जैसी उपस्थिति महसूस होना, पर डर ना लगना, किसी परिचित दिवंगत की खुशबू का अचानक आ जाना, स्वप्न में मिलना और बात करना जैसे वह जीवित हो, बिना कारण उस व्यक्ति की याद बार बार आना, किसी संकट में उसकी मौजूदगी महसूस होना जैसे किसी ने रक्षा की हो, यह सब आत्मिक बंधन के प्रमाण है। गुरुदेव, यदि आत्मा किसी को अपना मानती है तो क्या वह उसकी रक्षा करती है? नमिश ने भावुक होकर पूछा। हाँ, तपस्वी बोले, सच्चा आत्मिक संबंध कभी मृत्यु से नहीं टूटता। आत्मा जो तुम्हें अपना मानती है वह तुम्हारे मार्ग में प्रकाश बनती है, वह संकट से पहले संकेत देती है और जब तुम खो जाते हो तब वह तुम्हें राह दिखाती है। तुम्हारे जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ है जहां तुम्हें लगा हो कि किसी ने अज्ञात रूप से मदद की? नमिश ने सिर हिलाया। हाँ, कई बार वही आत्मा का आशीर्वाद होता है। तपस्वी भैरवनाथ बोले। फिर नमिश गंभीर स्वर में बोला, गुरुदेव, पर आत्मा क्या चाहती है? यदि कोई आत्मा मुझे अपना मानती है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तपस्वी भैरवनाथ की आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, आत्मा को बस दो चीजें चाहिए, श्रद्धा और शांति। श्रद्धा कि तुम उसे याद रखो, उसका आदर करो और उसके जीवन को महत्व दो। शांति कि तुम उसे बांधो नहीं, मोह में ना फंसो, बल्कि उसकी आत्मा को मुक्त होने दो। तुम यदि उसे अपना समझो तो उसे मुक्त करो। दीप जलाकर प्रार्थना करो, जैसे तूने मुझे अपनाया वैसे ही अब तू परम शांति में चला जा। क्या आत्मा लौट कर देखती है गुरुदेव? नमिश ने अंतिम प्रश्न किया। क्या आत्मा बार बार लौट कर देखती है कि जिन्हें उसने अपना माना वे कैसे हैं? हाँ, तपस्वी भैरवनाथ बोले। जब तक आत्मा पूर्णतः मुक्त नहीं होती वह समय समय पर देखती रहती है। वह देखती है कि उसकी शिक्षा को किसने अपनाया, उसके जाने के बाद किसने उसे याद रखा और किसने उसे भुला दिया। और यदि किसी ने सच्चे मन से आत्मा को याद किया हो तो आत्मा अपना आशीर्वाद देकर विदा लेती है और फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। नमिश अब मौन था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह डर के नहीं, प्रेम के थे। उसने उन आत्माओं के लिए प्रार्थना की जो उसे देख रही थी, जिन्हें वह आज तक पहचान ना सका था। आकाश में अर्धचंद्र मुस्कुरा रहा था और जंगल के भीतर आश्रम में चंदन की भीनी महक फैली हुई थी। नमिश अब हर उत्तर के साथ और अधिक गहराई में उतर रहा था। आत्मा के रहस्य अब उसे आकर्षक नहीं बल्कि आत्मा के प्रति एक जिम्मेदारी जैसे लगने लगे थे। आज वह सीधे तपस्वी भैरवनाथ के पास आया और बोला, गुरुदेव, आत्मा जब मरने के बाद निकलती है तो वह कितने दिन तक भटकती है? क्या वह कहीं ठहरती है और क्या हर आत्मा भटकती है? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, तुम अब आत्मा की यात्रा को समझने लगे नमिश। आज मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य बताता हूँ, आत्मा का समय, स्थान और ठहराव। तपस्वी भैरवनाथ ने कहा, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा पहले 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है। इन दिनों को अंत्येष्टि संस्कार कहा गया है। यह वह समय है जब आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है, अपने शरीर, रिश्ते और जीवन से सबसे गहरे स्तर पर जुड़ी होती है।
इन 13 दिनों में आत्मा अपने घर के आसपास घूमती है, अपने प्रियजनों को देखती है, उन्हें याद करती है, अंतिम संस्कार को देखती है और समझती है कि उसका जीवन अब समाप्त हो चुका है। इस काल में अगर परिवार वाले सही विधि से पिंडदान करें, श्राद्ध करें और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, तो आत्मा को दिशा मिलती है। 13 दिन पूरे होने के बाद आत्मा का अगला चरण शुरू होता है, जो 27 दिन का होता है। कुल मिलाकर 40 दिन, तपस्वी भैरवनाथ ने बताया। इन 27 दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने मोह को छोड़ती है। यह सबसे कठिन समय होता है। आत्मा कई बार अपने प्रियजनों को आवाज देती है, उनके सपनों में आती है, कुछ संकेत देती है, क्योंकि वह स्वयं भी भ्रम में होती है। यदि इस समय आत्मा को मार्गदर्शन ना मिले तो वह भटक सकती है। इसलिए 30वें और 40वें दिन भी विशेष पूजा और दान की परंपरा है, ताकि आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। भटकती आत्मा कौन होती है? नमिष ने पूछा। हे गुरुदेव, हर आत्मा क्या भटकती है? तपस्वी ने गंभीर होकर कहा, नहीं नमिष, हर आत्मा भटकती नहीं है। केवल वही आत्माएं भटकती हैं जो अचानक मृत्यु का शिकार होती है, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या। मृत्यु के समय उनका मन अशांत होता है, जैसे कोई अधूरी इच्छा, क्रोध, भय, जिन्हें विधि पूर्वक अंतिम संस्कार नहीं मिला होता, जिन्होंने जीवन में अत्यधिक पाप किए होते हैं, जिन्हें कोई मार्गदर्शक नहीं मिला, यानी श्राद्ध, पिंडदान या मंत्र जाप नहीं हुआ। ऐसी आत्माएं समझ नहीं पाती कि वे मर चुकी हैं। वे पुराने जीवन को ही असल मानती रहती है और वहीं घूमती रहती है। नमिष ने उत्सुकता से पूछा, तो यह आत्माएं कितने दिन तक भटकती हैं? तपस्वी भैरवनाथ बोले, यह समय तय नहीं होता, लेकिन कुछ संकेत प्राचीन शास्त्रों में मिलते हैं। सामान्य आत्माएं 13 दिन से 40 दिन तक पृथ्वी पर रहती है। यदि शांति नहीं मिली तो 1 वर्ष तक पृथ्वी पर भटकती है। कुछ विशेष आत्माएं 7 वर्ष तक भी भटकती रह सकती हैं, यदि उनका पाप बड़ा हो, और दुर्भाग्य से कुछ आत्माएं अगले जन्म तक भी मुक्त नहीं होती, जब तक कोई उन्हें मुक्त ना कर दे। ऐसी आत्माओं को प्रेत या अशांत आत्मा कहा जाता है। भटकती आत्मा कहाँ कहाँ जाती है? नमिष ने धीरे से पूछा। तो यह आत्माएं कहाँ ठहरती हैं, कहाँ जाती हैं? तपस्वी भैरवनाथ बोले, हे वत्स, आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, लेकिन ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा उन्हीं स्थानों की ओर जाती है जिनसे वह जुड़ी रही हो। मृत्यु का स्थान, अगर मौत किसी स्थान पर हुई हो, जैसे नदी, घर, जंगल, तो आत्मा वहीं सबसे पहले जाती है। अपनों का घर, आत्मा अपने प्रियजनों के घर जाती है और देखती है कि वे कैसा जीवन जी रहे हैं। पुराने कर्म स्थल, आत्मा उन स्थानों पर जाती है जहां उसने बड़े कर्म किए हो, जैसे व्यापार, आश्रम, युद्ध स्थल, श्मशान या गंगा किनारे। कई बार आत्माएं उन स्थानों पर जाती है जहां उन्हें छोड़ दिया गया था, मंदिर या साधना स्थल। अगर आत्मा धार्मिक रही हो तो वह शांति के लिए मंदिरों में भी जाती है। भटकने के लक्षण क्या होते हैं? गुरुदेव, तपस्वी भैरवनाथ ने कहा, हे वत्स, यदि किसी स्थान पर आत्मा अटकी हो तो कुछ संकेत मिलते हैं। अचानक ठंडी हवा का चलना, बिना किसी कारण के लगातार कोई सपना जिसमें वही मृत व्यक्ति आता हो, पूजा पाठ में विघ्न आना, घर में तुलसी का मुरझाना, दीपक का बार बार बुझना, जानवरों का बार बार एक ही दिशा में देखना और रोना। यदि यह संकेत मिले तो समझो कि कोई आत्मा मार्ग की तलाश में है। क्या आत्मा को मोक्ष दिलाया जा सकता है? नमिष की आंखें नम हो गई। वह बोला, गुरुदेव, क्या हम ऐसी आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं? तपस्वी भैरवनाथ ने उत्तर दिया, हाँ नमिष, मनुष्य में यह शक्ति है कि वह एक भटकी आत्मा को मोक्ष दिला सके। कैसे? पिंडदान और श्राद्ध, विधिवत कर्म कराएं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप से आत्मा को ऊर्जा मिलती है। तीर्थ स्नान और दान, जैसे गंगा में अस्थि विसर्जन, दीप दान, विशेषतः अमावस्या को प्रेम से आत्मा को मुक्त करने का भाव मन से कहना, अब तुम मुक्त हो। नमिष अब शांत था। वह जान गया था
कि आत्मा को केवल भय से नहीं, प्रेम और समझ से भी देखा जा सकता है। हर भटकती आत्मा एक अधूरी कहानी है जिसे पूर्णता चाहिए। रात्रि का आकाश आज कुछ अलग था। चंद्रमा बादलों में छुपा हुआ था और वन में सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। नमिश ने जब आज आश्रम की ओर कदम बढ़ाए तो उसके मन में डर नहीं था, बल्कि सवाल था, और उस सवाल का बोझ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह तपस्वी भैरवनाथ के पास बैठते ही बोला, गुरुदेव, आपने बताया कि कुछ आत्माएं भटकती हैं, लेकिन क्या वे दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं? क्या आत्मा किसी को सताती भी है? तपस्वी ने धीरे से कहा, हाँ वत्स, आत्मा जब शांति से वंचित होती है, जब उसका मोह अधूरा होता है, या जब वह किसी अपमान या छल के साथ मृत्यु को प्राप्त होती है, तब वह प्रतिशोध, दहक या भ्रम के कारण किसी को सताने लगती है। क्यों सताती है आत्मा? गुरुदेव, तपस्वी भैरवनाथ बोले, हे वत्स, आत्मा का स्वभाव मूलतः शांत होता है, लेकिन मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति अगर अशांत हो तो वही अशांति उसकी ऊर्जा में बस जाती है। आत्मा मुख्यतः इन कारणों से किसी को सताती है: धोखा और विश्वासघात। यदि उसे किसी ने छल से मारा हो या धोखा दिया हो तो वह उस व्यक्ति के प्रतिशोध रखती है। अपमान और अन्याय, किसी ने उसके साथ मृत्यु से पूर्व अन्याय किया हो तो आत्मा न्याय की अपेक्षा में उसी व्यक्ति के चारों ओर घूमती रहती है। अधूरी इच्छा, जैसे किसी को कुछ देना चाहता था, कुछ बताना चाहता था, लेकिन कह नहीं सका, तब वह उसी व्यक्ति से संपर्क की कोशिश करता है। परिवार का मोह, जब आत्मा को लगता है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार की परवाह कोई नहीं कर रहा, तो वह नाराज होकर परेशान करने लगती है। शारीरिक या मानसिक पीड़ा, अगर आत्मा को मृत्यु से पहले अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा हुई हो तो वह दर्द किसी और को भी महसूस कराना चाहती है। आत्मा कैसे सताती है? नमिश ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, पर आत्मा तो शरीरहीन होती है, तो वह किसी को कैसे सताती है? तपस्वी भैरवनाथ बोले, यही आत्मा की ऊर्जा का रहस्य है। आत्मा चाहे तो मनुष्य के जीवन के सूक्ष्म स्तरों को प्रभावित कर सकती है, जैसे उसके विचार, भावनाएं, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा। आत्मा इन तरीकों से असर डालती है। स्वप्न के माध्यम से डरावने सपनों में बार बार आना, दबाव डालना, डांटना, आवाजों के जरिए घर में आवाजें सुनाई देना, किसी का पुकारना या सांसों की आवाज। शरीर पर असर, बिना कारण बीमारियां, भारीपन, सिर दर्द, शरीर पर खरोच या नीले निशान। मन और विचार पर असर, बार बार चिंता, डर, आत्महत्या जैसे विचार आना। घर के वातावरण में परिवर्तन, दीपक का बुझना, मंदिर की घंटी अपने आप बजना, फर्श पर चिपचिपापन महसूस होना, यह सब आत्मा के सूक्ष्म प्रभाव होते हैं, जिनसे वह संकेत देना चाहती है कि वह अभी भी वहां है। किन्हें सताती है आत्मा? नमिश ने पूछा, क्या आत्मा किसी को भी सताती है? तपस्वी भैरवनाथ ने सिर हिलाया, नहीं नमिश, आत्मा सिर्फ उन्हीं को सताती है जिनसे उसका कोई गहरा संबंध रहा हो या जिनसे उसे पीड़ा पहुंची हो। अपने ही परिवार को, अगर किसी ने मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी नहीं की हो या उसके प्रति प्रेम ना दिखाया हो, जिसने उसे कष्ट पहुंचाया हो, जैसे कोई जिसने मृत्यु का कारण बना हो, संपत्ति हड़पी हो या बदनाम किया हो, जिसे आत्मा मार्गदर्शन देना चाहती हो। कभी कभी आत्मा सताने के लिए नहीं, बल्कि सच बताने के लिए आती है। किसी विशेष स्थान पर रुकी आत्मा, अगर कोई नई आत्मा उस स्थान पर जाए जहां आत्मा पहले से अटकी हो, तो वह उसे भी परेशान कर सकती है। क्या हर आत्मा बुरी होती है? गुरुदेव, नमिश बोला, क्या इसका मतलब हर आत्मा डरावनी या बुरी होती है? तपस्वी मुस्कुराए, नहीं पुत्र, आत्मा कोई राक्षस नहीं होती, वह बस एक ऊर्जा है जो या तो प्रेम में बसी होती है या पीड़ा में। डर केवल तब लगता है जब हम समझ नहीं पाते कि वह क्या चाहती है। अगर हम आत्मा की भाषा समझे तो वह भी शांति चाहती है। उसे शांति दो, वह तुम्हें आशीर्वाद देगी। उसे प्रेम दो,
वह तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी। आत्मा को सताने से कैसे रोका जाए? नमिष ने प्रश्न किया। गुरुदेव, अगर कोई आत्मा हमें सताती है तो हम उसे रोक कैसे सकते हैं? तपस्वी ने कहा, हे पुत्र, आत्मा को शांति की जरूरत होती है, भय की नहीं। उसे रोकने के लिए यह उपाय करें, पिंडदान और श्राद्ध करें। जिस आत्मा की शांति नहीं हुई उसका विधि पूर्वक तर्पण जरूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, यह मंत्र आत्मा को उच्च गति में पहुंचाता है। रात में दीपक जलाएं, विशेषकर अमावस्या की रात को दक्षिण दिशा में तुलसी और गंगाजल का उपयोग करें। आत्मिक कंपन को शांत करने में सहायक। सपने में आत्मा दिखे तो भयभीत ना हो, उससे प्रेम पूर्वक बात करें, उसकी बात सुने। विशेष तिथियों पर दान करें, जैसे पितृपक्ष, अमावस्या, पूर्णिमा, सत्संग, कथा या भागवत का आयोजन करें। जहां शुभ कंपन होते हैं वहां आत्मा शांत होती है। आत्मा के सताए हुए भी बदल सकते हैं। तपस्वी भैरवनाथ ने अंत में कहा, हे पुत्र, अगर हम आत्मा के संदेश को समझे, उसे अपनाएं और उसे क्षमा मांगे, तो वही आत्मा कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा बन जाती है। आत्मा कोई श्राप नहीं, वह सीख है। उसे पहचानो, उसके संकेत को समझो। नमिष अब मौन था, लेकिन वह डर में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में डूबा हुआ था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि आत्माएं सिर्फ डराने नहीं आती, वे भी किसी से कुछ कहना चाहती हैं। रात की तीसरी पहर थी। आश्रम के पीछे बहती नदी की कलकल ध्वनि और जली हुई धूप की महक वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। नमिष अब पहले से अधिक शांत, पर कहीं गहराई में एक नया प्रश्न लिए तपस्वी भैरवनाथ के पास पहुंचा। वह बोला, हे गुरुदेव, कल आपने कहा कि आत्मा सताती भी है और प्रेम भी करती है। मेरा प्रश्न है, आत्मा किसे अपना मानती है? क्या आत्मा किसी जीवित व्यक्ति से प्रेम कर सकती है? तपस्वी मुस्कुराए, पुत्र, यह प्रश्न तुम्हारे अंतर्मन से निकला है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब उसका प्रेम समाप्त नहीं होता, वह सूक्ष्म रूप में और भी गहरा हो जाता है। आत्मा उसी को अपना मानती है जिससे उसका कोई अधूरा बंधन या गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा हो। आत्मा किसे अपना मानती है? आत्मा के लिए अपना का अर्थ भिन्न होता है। यह केवल खून के रिश्तों तक सीमित नहीं होता। आत्मा उन्हें अपना मानती है जिससे उसे सच्चा प्रेम मिला हो। मृत्यु के बाद आत्मा उसी प्रेम को ढूंढती है जिसे उसने जीवन में महसूस किया था, जिसने उसकी देखभाल की हो, जैसे मां, पिता, भाई बहन, जीवन साथी या कोई मित्र जिसने अंत तक साथ निभाया हो, जिसके लिए आत्मा की कोई अधूरी भावना हो, प्रेम, कृतज्ञता, अपराध बोध या वादा, जिसने आत्मा के जाने के बाद भी उसे याद किया हो। श्रद्धा और स्मृति आत्मा को आकर्षित करती है, जिसे आत्मा ने किसी पूर्व जन्म में अपनाया हो। कभी कभी कोई आत्मा जन्मों पुराने संबंधों को भी खोज लेती है। कैसे पहचाने कि कोई आत्मा हमें अपना मानती है? नमिष ने पूछा। कोई आत्मा हमें अपना मानती है, यह हमें कैसे पता चलेगा? तपस्वी भैरवनाथ बोले, हे पुत्र, आत्मा का प्रेम शब्दों में नहीं आता, वह संकेतों में आता है। यह संकेत मिल सकते हैं सपनों में, आत्मा का बार बार आना पर डराकर नहीं, मुस्कुराकर, कुछ बताकर, छूकर, मन में अचानक उस आत्मा की उपस्थिति का अनुभव होना, जैसे कोई हमें देख रहा है या साथ बैठा है। कठिन समय में अकस्मात किसी संकट से बच जाना, जब कोई नहीं था तब भी कोई था। आत्मा से जुड़ी चीजों का अचानक मिलना या दिखना, जैसे कोई पुरानी वस्तु, तस्वीर या खुशबू, मंदिर, दीपक या तुलसी के पास अजीब शांति का अनुभव होना। जब उस आत्मा को याद किया जाए, आत्मा का यह अपनापन क्या हमेशा शुभ होता है? नमिष ने झिझकते हुए पूछा, अगर आत्मा किसी को अपना मानती है तो क्या यह हमेशा अच्छा होता है? तपस्वी भैरवनाथ गंभीर होकर बोले, हे पुत्र, अधिकतर समय आत्मा का अपनापन प्रेम से भरा होता है, लेकिन कभी कभी वह बहुत गहरा मोह भी बन सकता है। यदि आत्मा को लगता है कि वह अभी भी किसी को छोड़ नहीं सकती, तो वह उसका मार्ग रोकने लगती है।
उदाहरण, कोई स्त्री जिसकी मृत्यु के बाद उसका पति दूसरी शादी करना चाहे पर आत्मा उसके जीवन में बाधाएं खड़ी कर दे। कोई माँ जो अपने बच्चे के आगे बढ़ने से डरती हो क्योंकि वह उसे छोड़कर दूर जा रहा है। यह अपनापन फिर एक कैद बन जाता है, आत्मा के लिए भी और जीवित व्यक्ति के लिए भी। क्या आत्मा से रिश्ता बनाया जा सकता है? नमिश की आंखों में चमक थी। क्या हम किसी आत्मा से रिश्ता बना सकते हैं, जैसे कोई मार्गदर्शक, कोई रक्षक? तपस्वी बोले, हाँ, परंतु यह संबंध केवल तब संभव है जब आत्मा पूर्णतया शुद्ध, शांत और मुक्त हो। वह तब तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकती है, तुम्हें मार्ग दिखा सकती है, जैसे पितृगण करते हैं। ऐसे रिश्ते बनते हैं श्रद्धा से। अगर तुम आत्मा के लिए नियमित रूप से प्रार्थना, दान या दीप जलाते हो, संवाद से, सपनों में या ध्यान में आत्मा को प्रेम पूर्वक पुकारो, सच्चाई से आत्मा से झूठ ना कहो। वह तुम्हारे भीतर की भावना जानती है। त्याग से, उसकी स्मृति में स्वार्थ त्याग दो, कुछ अच्छा करो। तपस्वी भैरवनाथ ने आगे कहा, कभी कभी आत्मा तुम्हें प्रेरित करेगी, जैसे किसी परीक्षा से पहले तुम्हें आत्मविश्वास मिलेगा या कोई निर्णय तुम सहजता से ले पाओगे। यह उसी आत्मा का आशीर्वाद होता है। क्या हम किसी भटकती आत्मा को भी अपना बना सकते हैं? गुरुदेव, नमिश ने पूछा। अगर कोई आत्मा भटक रही है तो क्या हम उसे अपना बना सकते हैं और उसे मार्ग दिखा सकते हैं? तपस्वी भैरवनाथ बोले, हाँ पुत्र, यही तो सबसे पवित्र कार्य है, किसी आत्मा को मुक्त कर देना। वह आत्मा तब तुझे अपना मानेगी और तुझे आशीर्वाद देगी। इसके लिए चाहिए सच्ची श्रद्धा, भक्ति और धैर्य। उसका नाम लेकर रोज एक दीपक जलाओ, उसके लिए गाय को रोटी दो, जल अर्पण करो, तुलसी के पास बैठकर उसका स्मरण करो। सपने में वह जो कहे उसे ध्यान से सुनो, भूल से भी उसका तिरस्कार ना करो। वह सुनती है। प्रेम आत्मा को स्थायी बंधन में नहीं बांधता, वह उसे मुक्त करता है। तपस्वी भैरवनाथ ने अंत में कहा, हे पुत्र, जो आत्मा तुम्हें अपना माने उसे बांधो मत, उसके लिए प्रार्थना करो ताकि वह आगे बढ़ सके। जब वह मुक्त हो जाएगी तभी वह तुम्हारे जीवन में एक दिव्य प्रकाश बनकर साथ रहेगी। नमिश के मन में सवालों का एक तूफान था। उसने अब तक आत्मा के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, लेकिन अब एक अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की खोज थी, आत्मा की अंतिम मुक्ति। वह भैरवनाथ से सवाल पूछने के लिए तैयार था। गुरुदेव, नमिश ने धीरे से कहा, अगर आत्मा को प्रेम और ध्यान से मार्गदर्शन किया जा सकता है तो वह आखिरकार कहाँ जाती है? क्या उसे किसी दिन फिर से अपनी धरा पर लौटना होता है? तपस्वी भैरवनाथ कुछ पल चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, हे पुत्र, यह प्रश्न वास्तव में आत्मा के अंतिम यात्रा का है, जो सभी जीवों का सबसे बड़ा रहस्य है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा पूरी होती है, लेकिन उसका अंतिम गंतव्य क्या है, यह उस आत्मा के कर्मों और उसकी आध्यात्मिक अवस्था पर निर्भर करता है। आत्मा की मुक्ति, आत्मा कहाँ जाती है पुत्र? तपस्वी ने कहा, हे पुत्र, आत्मा की मुक्ति का अर्थ है आत्मा का परम ब्रह्मा या ईश्वर में विलीन होना। यह तब संभव होता है जब आत्मा ने अपने सभी बंधनों को तोड़ लिया हो, जब उसने सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठकर परमात्मा के साथ एकाकार हो जाने का मार्ग अपनाया हो। यह यात्रा निश्चित रूप से आसान नहीं है। आत्मा को बहुत सारी घातक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कर्मों का फल जो आत्मा ने जीवन भर किए हैं, उनका प्रभाव आत्मा को तब तक पीछा करता है जब तक कि वह उन्हें शुद्ध नहीं कर लेती। आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती है जब वह सभी दोषों और अपराध बोध को छोड़कर शुद्ध हो जाए। अगर आत्मा किसी को कष्ट पहुंचाती है तो उसे शांति तभी मिलेगी जब वह उसे माफ कर दे। आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए मोह और इच्छाओं का त्याग करना होता है। यह त्याग तभी होता है जब आत्मा शुद्ध हो और परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित हो। हे वत्स, आत्मा के लिए यह यात्रा तब शुरू होती है जब वह शरीर को छोड़ती है। तपस्वी ने आगे कहा,
और यही वह समय होता है जब आत्मा को यह तय करना होता है कि वह कहाँ जाएगी। आत्मा की अंतिम स्थिति, पुनर्जन्म या मोक्ष। नमेश ने पूछा, हे गुरुदेव, क्या हर आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है या क्या कुछ आत्माओं को पुनर्जन्म का सामना करना पड़ता है? भैरवनाथ ने कहा, हे पुत्र, यह सब आत्मा के कर्मों और उसकी आध्यात्मिक उन्नति पर निर्भर करता है। अगर आत्मा ने जीवन भर सच्चे मार्ग पर चलते हुए अपने कर्मों को शुद्ध किया हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का मतलब है आत्मा का परम ब्रह्मा में विलीन हो जाना, जहां उसे फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि आत्मा का कार्य अधूरा रहता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती और संसार से मुक्त नहीं हो जाती। तपस्वी भैरवनाथ ने एक उदाहरण दिया, हे पुत्र, तुम सोचो जैसे तुम अपने स्कूल की परीक्षा में बार बार फेल हो जाते हो, तुम्हारी मेहनत का फल समय पर नहीं मिलता तो तुम फिर से परीक्षा में बैठते हो ताकि तुम सीख सको और सफल हो सको। ठीक इसी तरह आत्मा का जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। क्या हम फिर से आत्मा से मिल सकते हैं? गुरुदेव, नमेश ने कुछ सोचा और फिर पूछा, क्या किसी आत्मा से फिर से मिलना संभव है, जैसे वह फिर से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकती है? तपस्वी भैरवनाथ मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आत्मा अगर मोक्ष प्राप्त कर चुकी है तो वह तुम्हारे जीवन में फिर से नहीं आएगी, लेकिन अगर वह पुनर्जन्म के चक्र में है तो यह संभव है कि वह किसी रूप में तुम्हारे जीवन में फिर से आ जाए। यह बहुत ही गूढ़ बात है, क्योंकि आत्मा अपनी पुरानी पहचान के साथ नहीं आती। वह ना तो वही रूप रखती है, ना वही शख्सियत, लेकिन कुछ गहरे रिश्ते और बंधन ऐसे होते हैं जो किसी आत्मा को बार बार अपने प्रिय व्यक्ति के पास खींच लाते हैं। हे वत्स, तुमने सुना है ना, प्यार और बंधन के बारे में। कभी कभी एक आत्मा चाहे वह किसी अन्य रूप में हो, वही प्रेम और संबंध पुनः स्थापित करती है, क्योंकि उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई होती। आत्मा के लिए अंतिम यात्रा, क्या उसका समापन होता है? आत्मा की अंतिम यात्रा बहुत ही व्यक्तिगत और अद्वितीय होती है। यह वह यात्रा होती है जो कभी खत्म नहीं होती। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो वह सभी रूपों और समय से मुक्त हो जाती है। लेकिन अगर वह फिर से जन्म लेने के लिए चुनी जाती है तो यह एक नई शुरुआत होती है। तुम समझ रहे हो? तपस्वी भैरवनाथ ने नमेश की आंखों में झांकते हुए कहा, आत्मा का जीवन किसी वृक्ष की तरह है जो हर साल नए पत्तों और फूलों के साथ खिलता है, लेकिन इसका अंत नहीं होता। केवल रूप बदलता है, लेकिन उसकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। क्या हम आत्मा की मुक्ति के मार्ग में मदद कर सकते हैं? नमेश ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या हम किसी आत्मा की मुक्ति के मार्ग में मदद कर सकते हैं? हाँ पुत्र, तपस्वी ने कहा, हम निश्चित रूप से मदद कर सकते हैं। यह प्रेम और समर्पण का कार्य होता है। तुम अगर किसी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम उसे शांति का मार्ग दिखा सकते हो। तुम उसे याद कर सकते हो, दीपक और तर्पण अर्पित कर सकते हो ताकि वह सही मार्ग पर चल सके। तपस्वी ने और बताया, हे पुत्र, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी प्रार्थना उस आत्मा की यात्रा को संजीवनी दे सकती है। जब तुम्हारी भावना शुद्ध और प्रेम पूर्ण हो तो वह आत्मा तुम्हारी सहायता से सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होती है। नमेश अब पूरी तरह से समझ चुका था। आत्मा का जीवन और उसकी यात्रा वास्तव में बहुत रहस्यमय थी, लेकिन उसकी मुक्ति का रास्ता शुद्धता, प्रेम और समर्पण से ही खुलता था। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।